बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर। एलपीजी 11 रुपये 88 पैसे सस्ती। एलपीजी की नई कीमत 238 रुपये 40 पैसे किलो मुकर्रर की गई है। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये कमी के बाद 2813 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी गिर गए। आवाम के लिए अच्छी खबर, एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 11 रुपए 88 पैसे की कमी कर दी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 140 रुपए 18 पैसे सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने मई के लिए एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो नई कीमत 238 रुपए 46 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अप्रैल के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपए 34 पैसे थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2813 रुपए 85 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अप्रैल के लिए एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2954 रुपए 3 पैसे थी। टीचू के अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए फंड कम पड़ गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने हुकूमत से 16 अरब रुपए मांग लिए। म्यू गंगाराम सर्विसेज जर्नल और जिना अस्पताल की रिवैम्पिंग होगी। अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए मजीद 16 अरब रुपए दरकार हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने म्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल, जिन्ना अस्पताल और पीआईसी समेत टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग मुकम्मल करने के लिए हुकूमत से मजीद 16 अरब रुपए मांग लिए। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग फंड्स की अदम दस्तयाबी से मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो सकी। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग सुस्त रवि से दो चार होने के सबब इलाज मुआवजे की फराहमी बुरी तरह मुतासर हो रही है, जिसका खमेजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अब आपको बताएं वज़ीर आला के मंसूबों के लिए महकमाना फंड्स पर कट लग गया। पीएनडी बोर्ड ने महकमों को फंड सरेंडर की हिदायत कर दी। 37 अरब के लिए सूबाई महकमों से फंड सरेंडर करवाया जाएगा। फंड सरेंडर होने से दीगर मंसूबों पर काम रुक जाएगा। 13 अरब का फंड सेवरेज और दीगर मंसूबों को जारी हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब के तरजीही मंसूबों के फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए सूबाई महकमों की स्कीमों से फंड निकाल कर तरजीही मंसूबों को दिया जाएगा। 37 अरब रुपए का फंड देने के लिए सूबाई महकमों से फंड सरेंडर कराया जाएगा। जराये का कहना है कि पीएनडी बोर्ड ने महकमों से फंड सरेंडर की हिदायत कर दी है। इससे कबल 7 अरब रुपए से जायद का फंड नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को जारी किया जा चुका है। 13 अरब रुपए का फंड सीवरेज और दीगर मंसूबों को जारी हो चुका है। जराये के मुताबिक फंड सरेंडर होने से दीगर अवामी मंसूबों पर काम रुक जाएगा। पीएनडी हुकाम का कहना है कि इन स्कीमों का फंड सरेंडर कराया जाएगा जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर ज़रा शहीद रूट कैंट का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने आए शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही अहकामात जारी कर दिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत दी। शहरियों से दस्तावेजात के हुसूल के बारे दरियाफ्त किया। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। वजीर दाखिला ने नादरा सेंटर में शहरियों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। काउंटर्स पर मौजूद शहरियों से भी गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी का कहना था नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। नादरा सेंटर्स के दौरे अवाम को इंतजार और ताखीर की जहमत से बचाने के लिए कर रहा हूँ। कोशिश है कि नादरा सेंटर्स में बिला ताखीर शहरियों को दस्तावेजात फराहम की जाएं। अब आपको अहम खबर से अपडेट करें। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है। जैद बिन मकसूद कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिए गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आम खबर है कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है, जबकि जैद बिन मकसूद को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को पंजाब से रिलीव कर दिया गया है और जैद बिन मकसूद कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। हाफिज शौकत अली को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात कर दिया गया है, जबकि मलिहा एसार को असिस्टेंट चीफ रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है, जबकि तहनियात बुखारी को एडीसीआर शेखुपुरा से ओएसडी बना दिया गया। मोहम्मद उस्मान को एडीसीआर शेखुपुरा तैनात कर दिया गया। मोहम्मद जमील को एडीसीजी शेखुपुरा तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानें कि कैसर खोकर से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाफिज शौकत अली को सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब तैनात किया गया है। हाफिज शौकत अली इससे कबल जो है वो मेंबर कॉलोनी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात थे। मलिहा असार को असिस्टेंट चीफ आबाद रावलपिंडी का जो प्रोजेक्ट है बरानी एरिया का, उसका असिस्टेंट चीफ लगाया गया है। तैनात बुखारी को जो एडीसीजी शेखुपुरा से ओएसडी बना दिया गया है। मोहम्मद उस्मान जलीस को एडीसीआर शेखुपुरा तैनात किया गया है।
मोहम्मद जमील को ADCG शेखपुरा तैनात कर दिया गया है। ये नौशीन असरार को जो ADC फरार अटक तैनात कर दिया गया है। हकनवाज को ADC रेवेन्यू बहावलपुर से OSC बना दिया गया है। अहमद नसीर को एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर तैनात किया गया है। कासिम एजाज को ADCR बरी से OSC बना दिया गया है। शहरियार शरादी को ADCR बरी तैनात किया गया है। बलाल बिन अब्दुल हफीज को ADCG चकवाल से OSC बना दिया गया है। अहमद हरून को ADCG चकवाल तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने जिन्होंने जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। तमाम खाली प्लॉटों को टैक्स नेट में लाने का फैसला टैक्स अदा न करने वालों का तयन करने के लिए जियो टैगिंग की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 1,15,000 से जायद खाली प्लॉट्स टैक्स नेट में मौजूद हैं। जियो टैगिंग से 3.25 लाख तक खाली प्लॉट्स टैक्स नेट में शामिल होंगे। में सूबा भर के तमाम खाली प्लाटों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। रेटिंग एरियाज में मौजूद प्लाट को जियो टैगिंग के जरिए सिस्टम में शामिल करके टैक्स वसूल किया जाएगा। खाली प्लाटों का टैक्स अदा न करने वालों का तयन करने के लिए जियो टैगिंग की जाएगी। एडिशनल DG रिजवान शेरवानी का कहना है कि जियो टैगिंग से रेटिंग एरियाज में मौजूद तमाम खाली प्लाट्स की निशानदही हो जाएगी। लाहौर में पंजाब भर में 1,15,000 से ज्यादा खाली प्लाट्स टैक्स नेट में मौजूद हैं। खाली प्लाट्स की मौजूद तादाद में 70% लाहौर के प्लाट्स हैं। जियो टैगिंग से 3 से 3.25 लाख तक खाली प्लाट्स टैक्स नेट में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नए प्लाट्स टैक्स नेट में शामिल होने से सालाना 1 से 1.5 अरब रेवेन्यू में इजाफा होगा। लाहौर में सूबा भर में तमाम सोसाइटी से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे यकजा करके टैक्स वसूली में आसानी हो। अब आपको बताएं, नॉन फाइलर्स के मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला। FBR ने 6 लाख मोबाइल फ़ोन सिम्स की निशानदही कर ली। FBR ने मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। FBR का कहना है कि 5,06,000 से ज़ायद अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल हैं। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद कर दिए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के दफ्तर टाउन हॉल की बिजली मुनक़ता हुए 3 दिन गुजर गए। दफ्तरी उमूर मुतासर होने लगे। ज़राए के मुताबिक MCL लेस्को का 1 अरब का नादहिंदा निकला। MCL ज़राए का कहना है कि हर माह 10 से 12 करोड़ रुपए का बिल अदा किया जाता है। लेस्को की जानिब से कई दहाइयों के एरियर्स की मद में 1 अरब मांगे जा रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के दफ्तर टाउन हॉल की बिजली मुनक़ते हुए 3 दिन गुजर गए। दफ्तरी अमूर मुतासिर होने लगे। ज़राए के मुताबिक MCL लेस्को का 1 अरब का नादहिंदा निकला। MCL ज़राए का कहना है कि हर माह 10 से 12 करोड़ रुपए का बिल अदा किया जाता है। लेस्को की जानिब से कई दहाइयों के एरियर्स की मद में 1 अरब मांगे जा रहे हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के ऑपरेशनल मामला 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए गए। लाहौर रीजन में ईस्ट और वेस्ट रीजन्स की बुनियाद पर नेटवर्किंग की तकसीम कर दी गई। फिरोजपुर रोड को बाउंड्री लाइन मुकर्रर करके ईस्ट और वेस्ट रीजन ऑपरेशनल किया गया है, जबकि ठोकर न्याज़, समनाबाद, इकबाल टाउन, गुलशन रावी, फैसल टाउन वेस्ट में शामिल हैं। गार्डन टाउन, अमर सदू टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कहना के इलाके वेस्ट में शामिल हैं। रावन रूट के अतराफ की सोसाइटीज़ और दीगर इलाके भी वेस्ट रीजन में शामिल हैं। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के ऑपरेशनल मामला 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। लाहौर रीजन में ईस्ट और वेस्ट रीजन की बुनियाद पर नेटवर्किंग की तकसीम कर दी गई है। सुबह दारुल हुकूमत मसाइलिस्तान बन गया। लक्ष्मी चौक सिनेमा मार्केट में बेहंगम तारों से मकीन खौफ खाने लगे। तबाहाल जोहर टाउन ब्लॉक J के पार्क में वीरानियों ने डेरे डाल लिए। लक्ष्मी चौक सिनेमा मार्केट में बेहंगम तार शहरियों के लिए खतरा बन गए। जमीन को छूती तारों के बायस राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है अरसा दराज से बिजली की तारें इसी तरह लटक रही हैं। घरों और दुकानों के ऊपर लटकते तार किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार वाक़या का बायस बन सकते हैं। जो टाउन ब्लॉक J का पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस वीरान हो गया। पार्क से घास खत्म, पौधे और दरख्त गायब हो गए। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं, जबकि मकीनों के बैठने के लिए लगाए बेंचेस भी तबाह हाल हो चुके हैं। समनाबाद D ब्लॉक का पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। मेन गेट, अतराफ की दीवारें और पार्क में लगे बेंच गायब हो गए। कई फुट उगे पौधों और गंदगी के ढेर ने पार्क की खूबसूरती खत्म कर दी। मकीनों का कहना है ताफुन के बायस पार्क के नजदीक से गुजरना भी मुहाल हो गया है। दिन में आवारा औकात में मनशियात के आदि अफराद ने पार्क में कब्जा जमा लिया है। निजाम ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन में नस्ब शुदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। प्लांट की बंदिश से मकीनों को साफ पानी की किल्लत का सामना है। रिहायशियों का कहना है कि दूसरे इलाकों में नस्ब प्लांट से पानी भरकर
کر لانا پڑتا ہے۔ بار بار درخواست کرنے کے بعد بھی انتظامیہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ٹھیک نہیں کرا رہی۔ شہر کی بڑی مارکیٹ کریم بلاک سے ملحقہ سڑک عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ سڑک پر گہرے گڑھے پڑنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک کو 1 سال قبل مرمت کے لیے توڑا گیا مگر دوبارہ بنایا نہیں گیا۔ خستہ حال سڑک پر گندا پانی جمع ہونے سے تعفن بھی پھیلنے لگا۔ سڑک ٹوٹنے سے دکانداروں کے کاروبار تباہ ہو گئے جبکہ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس گندم پالیسی کے خلاف احتجاج صوبائی وزیر خوراک اپوزیشن کے نشانے پر رہے۔ اسپیکر نے بلال یاسین کی درخواست پر گندم پالیسی تک محدود کرنے کے لیے رولز معطل کر دیے۔ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوبارہ بلانے کا مطالبہ، ملک احمد خان نے ریکوزیشن جمع کروا دی۔ کہا حکومت نے گندم پالیسی کے نام پر خانہ پوری کی، وزیر خوراک کو راہ فرار نہیں دیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس گندم پالیسی کے خلاف احتجاج صوبائی وزیر خوراک اپوزیشن کے نشانے پر رہے۔ اسپیکر نے بلال یاسین کی درخواست پر گندم پالیسی تک محدود کرنے کے لیے رولز معطل کر دیے۔ اب موسم کے حوالے سے بات کریں۔ شہر میں بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے بعد ہلکی بارش سے خنکی محسوس ہونے لگی۔ موسم کا مزید احوال جانیں گے افشان رضوان سے۔ جی افشان بتائیے گا۔ شہر میں ہونے والی بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث موسم میں خنکی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس موسم سے شہر کے کن علاقوں میں بارش ہوئی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن، لنک روڈ، کاہنا، فروزپور روڈ، چنگی احمد سدو، کینچی، بینک سٹاپ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور اس بارش سے پہلے ہوائیں بھی چلی، آندھی بھی آئی، ٹھنڈی ہواؤں سے۔ ٹھیک ہے افشان، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔